हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वापस से ठंड करवा दी अल्बर्टा वासियों। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, वेदर बहुत चेंज हो गया है। अभी धूप निकली है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा एक जल्दी से वीडियो शूट कर ली जाए। आज हमारी वीडियो होने वाली है अल्बर्टा के न्यू पीआर प्रोग्राम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपका 13 फेब को लॉन्च हुआ था। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी उसके सारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कि किस किस चीज़ से ये प्रोग्राम रिलेटेड है और क्या एक्सपेक्टेशंस हम लोगों ने सेट की है और क्या क्या इस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। बट अब जो है 1 मार्च को, जैसा कि मैंने मेंशन भी किया था, पूरी डिटेल्स आ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या नई कंडीशंस डाली हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, प्लस नंबर ऑफ एलोकेशंस पर क्या डिस्कशन हुआ है कि कितने नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है वो कंसिडर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एआईपी है उसने बोला है कि 2024 के अंदर जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो है 659, और उसके अंदर से भी जो आपके 500 एप्लीकेशंस हैं वो पहले लॉट में कंसिडर होंगे। इसके बाद है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन सब का प्रायर इंटरेस्ट जो है वो अल्बर्टा ही होना चाहिए। 6 मंथ का उन्हें अल्बर्टा का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो ये जो पीआर प्रोग्राम है गाइस, ये अल्बर्टा के अंदर जो ऑलरेडी 6 मंथ से काम कर रहे हैं डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ, उनके लिए है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम फर्दर बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए और कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या बताया गया है। जिस एम्प्लॉयर के साथ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस एम्प्लॉयर के पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ें क्या है? सबसे पहले आता है आपका एक WCB क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो है आपका वर्कर कंपनसेशन बोर्ड, एंड जो सेकेंड चीज़ आपकी आती है वो है आपकी सेक्टर एसोसिएशन मेंबरशिप। मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो इन दोनों चीज़ों के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या और कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, उनकी भी एक लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो आप या तो अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो या फिर वहां पर जाकर खुद वेरीफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। तो अब बात करते हैं कि कैंडिडेट्स जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटअप किया गया है। तो उनके लिए तो एक बहुत ही वास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर मैं वेबसाइट पर देखूँ, बट मैं फिर भी आपको शॉर्टकट में बताऊंगी ताकि आप थोड़े से पॉइंटर्स को नोट डाउन करके उन पर अपना एक चेकलिस्ट बना सको। आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डॉक्यूमेंटेशंस को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या प्रोसेस है इस पर्टिकुलर फाइल को लगाने का। बट उससे पहले चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। गाइस, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है कि आपका जो 6 महीने का एक्सपीरियंस है वो अल्बर्टा का ही होना चाहिए। अगर आप अल्बर्टा में ऑलरेडी काम कर चुके हो किसी एम्प्लॉयर के अंडर पे, LMIA है, आपके पास वैलिड वर्क स्टेटस है, तो ये तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस प्रोग्राम के अंदर अपनी PR लगाने का। सेकेंड चीज आती है आपकी एजुकेशन। तो या तो आपने कनाडा के अंदर हायर एजुकेशन की हुई है या फिर आपके पास आपका वैलिड ECA है। तो दोनों चीजें यहाँ पर वर्कआउट करेंगी। नाउ इसके बाद जो चीजें आती हैं कि आपकी एक टाइम पर सिर्फ एक ही फाइल लगी होनी। ये तो वैसे भी इमिग्रेशन का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एट अ टाइम AAIP के अंदर अपनी सिर्फ एक ही प्रोग्राम में PR फाइल जो है वो डाल सकते हो। तो आपकी यहाँ पर इस प्रोग्राम में डालने से पहले अगर कोई भी अदर फाइल है तो उसे आपको वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन आप इस प्रोग्राम में अपनी फाइल लगा सकते। आपके पास 6 महीने का कॉन्जिक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 महीने काम किया और उसके बाद फिर आपने 2 महीने के लिए काम छोड़ दिया, फिर वापस आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपका होना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट है कि आपके मिनिमम 30 आवर होने चाहिए पर वीक, और नहीं तो आपके 780 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए एज पर द 6 मंथ ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कि जो आपका ऑफर लेटर है उसकी भी एक स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दी हुई है कि वो किस तरीके का होना चाहिए। वो सीजनल जॉब ऑफर लेटर नहीं होना चाहिए और वो पार्ट टाइम भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो एक फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। तो इसके बाद बात आती है कि सिग्नेचर्स की। आपके एम्प्लॉयर का उस पर सिग्नेचर होना जरूरी है। एंड जो आपका जॉब कोड है वो नॉक कोड की एलिजिबिलिटी लिस्ट में आना चाहिए। तो ये भी लिस्ट जो है आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप अपना नॉक कोड इजीली मैच कर सकते हो। अगर आपका डेजिग्नेशन किसी नॉक कोड में नहीं मैच करता तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच करके अपना नॉक कोड जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो और वही पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो आफ्टर चेकिंग आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो गाइस, सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, उसके बाद
आता है वर्क परमिट, देन LMIA लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट, देन आपका ECA पे स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर, जॉब ऑफर लेटर और WCB के जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री से एंड प्लस उसका एसोसिएशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देन AIP के डिपेंडेंट ऑथराइजेशन फॉर्म और AIP का आपका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। सो आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस करे हैं ये सारे के सारे एक PDF फॉर्म के अंदर होने चाहिए और आपको PDF फॉर्मेट में ही वहां पर सबमिट करने हैं। तो आफ्टर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट गाइज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान रखनी है वो है आपकी एप्लीकेशन सबमिशन। सो अब बात करते हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से सबमिट करनी है। तो यहाँ पर दो ही प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 1 बाय 1 सबमिट करने हैं। यहाँ पर A to K आपके पास फॉर्म होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर और ये सारे फॉर्म्स में आपकी डिटेल्स जाएंगी। बट बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एप्लीकेशन प्रोसेस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, दूसरा है आपका alberta.ca पर अकाउंट। आपका एक अपना अल्बर्टा गवर्नमेंट अकाउंट होना चाहिए और उसी ईमेल से, जिस ईमेल से आपने उस अकाउंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उसी ईमेल से आपको अप्लाई करना है। मतलब आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो आपकी अकाउंट में ईमेल आईडी मेंशन है वो दोनों मैच होनी चाहिए। तो ये चीजें जब आपके पास सेट हो जाती है आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के दो ही स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप कि आपको A to K अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सारे फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है और सेकेंड चीज है आपकी पेमेंट। आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपको विद इन 24 आवर्स अपनी ऑनलाइन पेमेंट सबमिट करनी है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यू कैन इजीली सबमिट ऑनलाइन, जो है आपकी $500। ये नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगी अगर आपकी फाइल जो है किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। सो आप इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइज ये थी सारी वीडियो फॉर द डिटेल्स कि आपको इस पर्टिकुलर PR प्रोग्राम में अपनी फाइल जो है वो कैसे लगानी है और क्या क्या फर्दर डिटेल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। तो हमने सारा प्रोसेस डिस्कस किया, बट स्टिल अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कनाडा इमिग्रेशन और लाइफ इन कनाडा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।